दें कि इस तरह से नाराजगी शुरू हो गई है और अब हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जो विश्वासी खेमा है मुख्यमंत्री का, वो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं उसके मुताबिक आधे से अधिक जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। उनका विश्वास उनके नेतृत्व पर है और वहीं से हाईकमान की ओर से निर्देश दिया गया साफ तौर पर कि ये जो उनका विश्वास है पूरी तरह से मुख्यमंत्री गोगोई के साथ है और जो ये विक्षुब्ध धड़ा है जिसे भड़काया जा रहा है या किसी और निजी स्वार्थ के लिए ये ऐसा ड्रामा रच रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और इस पर जो कांग्रेस के महासचिव हैं दिग्विजय सिंह इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी सैदुल, एक सवाल यहाँ महत्वपूर्ण एक और भी है कि एक धड़ा जो पहले से ही विक्षुब्ध है, माना जाता है कि कई कैंप काम कर रहे हैं, हालांकि गोगोई की जो आवाम मंडल है और उनकी छवि के नीचे सब दबे हुए थे, कुलबुलाहट नहीं दिख रही थी उनकी, लेकिन इनको एक हाथ में मौका चाहिए था और AIUDF के अलायंस का इनको जो अलायंस की बातें चल रही हैं वो इनको एक मौका हाथ में लग गया और ये जो धड़ा है वो पहले से ही नाराज था, बस उनको उठने का एक मौका मिल गया। तरुण गोगोई की बात कर अभी एक जस्ट इनपुट चाहे जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो सिग्नेचर कैंपेन अभी दोनों ग्रुप में बटा हुआ है। एक मानो कि चंदन सरकारी है क्योंकि हिमंतो का नाम अभी आगे बढ़ के नहीं आ रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि हिमंतो पीछे से ही प्रेशर कर रही है डिसीडेंस कैंप को लीड करने के लिए। बट अभी जो सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है तरुण गोगोई के सपोर्ट में, 42 कांग्रेस के लेजिस्लेटर ने तरुण गोगोई को सपोर्ट किया है कि दैट वी आर विथ यू, आपके साथ हमें आपको हम सपोर्ट करते हैं। सो असम में 78 कांग्रेस लेजिस्लेटर्स है और उसमें से अराउंड हमें जो इनपुट्स मिला है कि 51 से 52 तरुण गोगोई के साथ है और इसमें सब मंत्रियां हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्रियां हैं सब है एक्सक्लूडिंग हिमंतो एंड कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, बट ऑल द अदर MLAs आर विद द डिसिडेंस ग्रुप या जो रिबेल ग्रुप है उसके साथ है। बट इसमें कोई नहीं लग रहा कि तरुण गोगोई के लिए डेंजर है, बट जो फैक्टर है कि तरुण गोगोई का गवर्नमेंट को एक झटका सा लगता है क्योंकि ही इज़ ट्राइंग टू लीड द गवर्नमेंट वेरी सेटिस्फैक्टरीली। कोई डिसिडेंस नहीं है, कोई दरारें नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है कांग्रेस लीडर्स में। बट इन फाइटिंग्स तो इट्स वी नो दैट पंचायत इलेक्शन के दरमियान भी किस तरह की इन फाइटिंग्स नजर आया। It definitely affects the state, it affects the kind of functioning of the state, and we know that the chair of chief minister is very important for many leaders. There are many key leaders in Assam who are vying for this chair, but Tarun Gogoi has been sitting in this chair for the last 3 terms and he's going stronger and stronger by day. And Tarun Gogoi has come on record himself that he doesn't have any fear from his dissidents or rebels because he feels the folks are together. But 25 MLAs are rebellious against Tarun Gogoi, in itself an indicator that there can be many more, because आज 25 आया कल 30 हो जाएगा, it can be more because horse trading is very very important. अगर certain ex MLA जो चीफ मिनिस्टर चेयर्स के लिए वाई कर रहे हैं वो बोले कि आप लोग आ जाओ मेरे साथ, आप लोग को ये पोर्टफोलियो मिलेगा, ये पोर्टफोलियो मिलेगा, ये पोर्टफोलियो मिलेगा, और मनी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी पावरफुल मंत्री जो इस डिसिडेंस कैंप को लीड कर रहे हैं, maybe they will do horse trading at this juncture to destabilize the government, also to see that Tarun Gogoi is not successfully leads the state for the 3rd term successfully, because we have seen 2 terms successfully, 5 full terms led by Tarun Gogoi। जी सैदुल, हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। कई महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास, आपसे सवाल करना है कि आखिर इसकी वजह क्या रही, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटने के साथ ही आपसे कुछ सवाल है उस पर चर्चा करेंगे।